तो स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे पावर से रिलेटेड। पावर, तो पावर के बारे में सिंपल आप पहले भी समझ चुके होंगे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। पावर का सिंपल क्या होता है डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी पावर बराबर अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम कितना ले रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, जस्ट पीछे वाले वीडियो में, देखिए सिंपल क्या होता है, अगर हम इस पावर को निकालना चाह रहे हैं तो वर्क डन। अच्छा एक चीज इससे पहले हम बता दें यहाँ पर कि इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो पावर का यूनिट क्या बनेगा, जूल पर सेकंड। लेकिन एक साइंटिस्ट था वाट नाम का, जेम्स वाट उसे बोलते थे, तो उसके सम्मान में पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। यानी जूल पर सेकंड को ही हम वाट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो हमें अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक। और यहां से देखें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, V मल्टीप्लाई बाई क्यू, ठीक। और अगर हम इसमें ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये Q बाई टी जो होता है इसी को करंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है VIT बराबर W। वर्क डन बराबर क्या हो गया, VIT, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को ला करके यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि वर्क डन की जगह ये वाली वैल्यू हम ला करके पुट करेंगे, ठीक है, तो आएगा क्या, पावर इज इक्वल टू VIT अपॉन टी, यानी टाइम से टाइम डिवाइड हो जाएगा तो पावर बराबर क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, पावर का, ठीक। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। इसको और भी कई तरीके से हमारा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पावर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बना क्या, V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर, क्योंकि ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर इंटू आई, दैट मीन्स क्या बन गया, आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी एक पावर का फॉर्मूला हो गया। या फिर हम इसी इक्वेशन में V को एज इट इज रहने देते हैं, I को लिख सकते हैं क्या, V बाय आर। तो यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है इसका, पावर बराबर आई स्क्वायर आर, ये भी फॉर्मूला है, और पावर बराबर V इंटू आई ये भी है। तो ये तीनों फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय ए बल्ब ऑफ 100 watt operating at potential difference of 200 वोल्ट, ठीक है। इतने वोल्ट के बीच में वो कोई बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है, और उसका पावर कितना 100 वॉट का है, तो उसमें करंट कितना होगा वो पता कीजिए। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। पावर दे रखा है कितना, 100 वॉट है, बराबर वोल्टेज कितना दे रखा है, तो 200 वोल्ट है, और आई कितना है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये 200 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, 100 अपॉन 200 बराबर आई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर की करंट हमारी हो जाएगी। यही हमारा है क्या आंसर, ठीक है। यानी करंट उसमें कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर का, ठीक है। इस तरीके से इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी दे देगा कि उसका रेसिस्टेंस इतना है, और चलिए करा ही देते हैं कुछ। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एन आयरन ड्रॉन current of 5 ampere if its power is 100 watt, then find resistance। पूछ देगा रेसिस्टेंस क्या होगा, तो सीधा पावर का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा,
आई स्क्वायर आर का, क्योंकि पावर, करंट और रेसिस्टेंस के बीच में क्वेश्चन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। उस पहले वाला क्वेश्चन क्या था, पावर, करंट और वोल्टेज के बीच में था, तो ये वाला लगा। यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस और पावर के बीच में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पावर दे रखा है कितना, 100 वॉट, बराबर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 5 है तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर, यानी कि 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू आर। कुल मिलाकर के 100 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल क्या चीज है, एक बात कि ये इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक, जिसको कि हम जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। अगर इसका कोई बड़ा यूनिट निकालें तो बड़ा यूनिट इसका होता है किलोवाट। ठीक है, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है कितना, 1000 वाट। ठीक, एनर्जी का अगर हम देखें तो ये जूल पर सेकेंड, ये जूल जो है असल में क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो अगर हम यहां से देखें तो पावर बराबर है क्या, वर्क अपॉन टाइम, तो इसका मतलब है वर्क बराबर क्या है, पावर इंटू टाइम है। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो वर्क का क्या यूनिट बन सकता है, पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट, डब्ल्यू लिखिए या फिर ऐसा लिखिए वॉट, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। तो वर्क का एक और यहां से अगर हम देखें तो क्या यूनिट बन सकता है, वॉट सेकंड। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में वॉट सेकंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो पावर का यूनिट नहीं है, वो वर्क का, यानी कि वो एनर्जी का यूनिट है। अगर वॉट सेकंड है, सेकंड मल्टीप्लाई हो गया है वॉट से, इसका मतलब है कि पावर और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, और पावर टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब है वो वर्क है, वर्क मतलब एनर्जी है। ठीक है, तो वॉट सेकंड किसका यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट होगा। ठीक है, तो हम देखें तो एनर्जी का एक यूनिट क्या बनता है, वॉट सेकंड बनता है। अच्छा, इस वॉट को हमने बड़ा कर दिया, क्या बना दिया, किलोवाट। ठीक है, और टाइम को बढ़ा के बना देते हैं आवर, तो एनर्जी का एक बड़ा यूनिट बन के आता है क्या, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर मतलब ये पावर हो गया क्या, किलोवाट हो गया क्या पावर, और आवर हो गया क्या टाइम। ठीक है ना, तो इस तरीके से किलोवाट आवर किसका यूनिट बन गया, एनर्जी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं ये पता करने के लिए कि ये किलोवाट आवर असल में कितने वॉट सेकंड के बराबर है। ठीक है ना, और जो वॉट सेकंड होता है ना, यहां से अगर आप देखें तो हम देखिए क्या बोल रहे हैं, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि वॉट सेकंड बराबर क्या हो गया, जूल। तो जो भी वॉट सेकंड होगा वो किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। तो इस किलोवाट आवर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोवाट आवर मतलब है कि 1 किलोवाट का मतलब है कि 1000 वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर का मतलब है कि 3600 सेकेंड। ठीक है ना, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। ठीक है, और इस वॉट सेकेंड को ही हम बोलते हैं क्या, जूल। वॉट सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर हो गया क्या, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो किलोवाट आवर है, ये जो किलोवाट आवर है, इसी किलोवाट आवर को हम अपने देहाती भाषा में यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हमारे बिजली का बिल आता है तो ये नहीं आता है, कोई ये नहीं कहता है कि कितना किलोवाट आवर बिल आया है, कोई हमेशा ये कहा जाता है कि कितना यूनिट बिल आया है। तो यूनिट का मतलब होता है क्या, किलोवाट आवर। अगर कोई कह रहा है कि हमारा यूनिट जो है 200 यूनिट बिल आया है,
200 यूनिट आया है बिल बिजली का, तो इसका मतलब है कि उसके बिजली का बिल जो आया है 200 किलोवाट आवर बिल आया है। यानी 200 किलोवाट आवर का मतलब है कि उसने 200 किलोवाट आवर एनर्जी का इस्तेमाल किया है इस पूरे महीने में। और इसका मतलब ये हो जाता है कि उसने 200 इंटू 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के है, तो इसका मतलब है कि 200 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ बराबर 6.12 इंटू 10⁸ जूल, इतना एनर्जी उसने इस्तेमाल किया पूरे महीने में। ठीक है, इसका ये मतलब है। यूनिट का मतलब है कि अगर हम सिंपल यूनिट बोलते हैं कि हमारे घर का बिल जो आया है 200 यूनिट आया है, तो इसका मतलब हो गया कि 200 किलोवाट एनर्जी हमने इस्तेमाल किया है। 1 किलोवाट एनर्जी जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, तो 200 यूनिट यानी 200 किलोवाट आवर इतना एनर्जी हमने इस्तेमाल किया है पूरे महीने में, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इस पे बेस कई तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल भी इस पे बेस एक क्वेश्चन पूछा था, उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करा देते हैं और फिर ये वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड 100 वॉट। 100 वॉट का कोई बल्ब है, ठीक है, इज ऑपरेटिंग मतलब ऑन रहता है या ऑन रहता है, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इज ऑपरेटिंग 4 आवर डेली, 4 घंटा वो डेली जलता है, ठीक है। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। एक बल्ब है जिसका ऑपरेटिंग कितना है, 100 वॉट है, 4 घंटा वो डेली जलता है, तो देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या कॉस्ट होगा इफ इट्स रेट इज 4 रुपीज पर यूनिट, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर 30 डेज। कभी कभी ये 30 दिन पे लिखा रहेगा, कभी कभी पूछ देगा आफ्टर 1 मंथ, तो 1 मंथ को आपको 30 डेज ही रखना है। ये नहीं सोचना है कि 31 भी होता है या 29 भी होता है, 30 डेज ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बल्ब है जिसका पावर क्या दे रखा है, 100 वॉट दे रखा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको कितना, 4 आवर, ठीक है। और हर दिन क्या 4 घंटे जलता है, और आपको 30 दिन के बाद पता करना है। तो पहले 1 डे में वो कितना एनर्जी इस्तेमाल किया वो पता करेंगे हम, ठीक है ना। तो एनर्जी, अच्छा पावर को हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यूनिट में आना है तो हम क्या करते हैं, किलोवाट आवर में एनर्जी को लेके आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वॉट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोवाट में, यानी कि 100 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट इज 0.1 किलोवाट का बल्ब है वो, ठीक। अब एनर्जी कंज्यूम्ड अगर हम देखें, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में, तो बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू एक दिन में कितने टाइम तक वो जलता है, ऑन रहता है, ठीक। तो पावर कितने का है, 0.1 किलोवाट इंटू टाइम कितना है, टाइम ऑलरेडी आवर में दिया है, अगर हमें आवर में नहीं दिया रहता तो हम आवर में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है, इंटू 4। तो मतलब ये है कि 0.4 किलोवाट आवर एनर्जी वो एक दिन में इस्तेमाल करता है, ठीक। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, अगर 30 दिन में अगर हम देखें तो 30 दिन में कितना एनर्जी इस्तेमाल हुआ होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय एक दिन में जितना हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये पॉइंट से हटेगा तो नीचे 10 से ये कैंसिल, दैट इज 12 किलोवाट आवर का इस्तेमाल हुआ है। यानी उस बल्ब ने जो टोटल एनर्जी कंज्यूम किया है एक महीने में, वो कितना कंज्यूम किया है, 12 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया है, ठीक है, पूरे मंथ में। अब हमें बोल रहा है
कि एक यूनिट का जो रेट है, इट्स रेट इज 4 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का रेट कितना है, 4 रुपया है, और टोटल एनर्जी कितना इस्तेमाल किया उसने, 12 किलोवाट आवर। अच्छा, हम जानते हैं कि किलोवाट आवर ही हमारा क्या है, यूनिट है, तो मतलब है कि 12 किलोवाट एनर्जी बराबर हो गया 12 किलोवाट आवर बराबर हो गया क्या, 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट इसका मतलब उसने एनर्जी इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब 12 यूनिट अगर एनर्जी इस्तेमाल किया है और एक यूनिट का चार्ज जो है 4 रुपया देना पड़ता है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बराबर 12 इंटू 4 बराबर 48 रुपया उसे देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझे, फिर से समझिए। हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल पावर दे रखा था और एक दिन कितना जलता है, एक दिन में कितना ऑन रहता है वो टाइम दे रखा है, तो एक दिन में कितना एनर्जी इस्तेमाल किया, हमने पावर को किलोवाट में बदल लिया, टाइम ऑलरेडी आवर में था, तो हमारा एनर्जी ऑलरेडी किस में आ गया, किलोवाट आवर में आ गया, क्योंकि पावर किलोवाट में है और टाइम आवर में है, तो एनर्जी किलोवाट आवर में आ जाएगा। कभी कभी टाइम आपको जो है ना मिनट में या सेकंड में दे देगा, तो आपको आवर में पहले बदल लेना है, और अगर पावर वाट में नहीं है तो उसे किलोवाट में बदल लेना है, डायरेक्ट आपका किलोवाट आवर में एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये एक दिन का आया है। ठीक है, तो 30 दिन तक जलेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है कि 12 किलोवाट आवर पूरे 30 दिन में आएगा, और 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं अपने देहाती भाषा में। तो 12 किलोवाट आवर का मतलब है कि 12 यूनिट वो इस्तेमाल किया बिजली। ठीक है ना, और 12 यूनिट इस्तेमाल किया है, और 1 यूनिट का जो बिल देना पड़ता है 4 रुपया, तो 12 यूनिट का कितना देना पड़ेगा, 48 रुपया उसे कॉस्ट देना पड़ेगा। यही है। ठीक है, इस पे बेस अक्सर इस पे बेस क्वेश्चन पूछ देता है, इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके।